जहांगीर तरीन साहब किन ग्राउंड्स पे सोच रहे हैं ये नई पार्टी क्या बन पाएगी, और क्या जहांगीर तरीन अपने साबका बेहतरीन दोस्त इमरान खान को पॉलिटिकली टफ टाइम दे पाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर है। थैंक यू वेरी मच इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो सियासत में जहांगीर तरीन साहब की एक दफ़ा दोबारा एंट्री है और उनका इतना एक्टिव होना है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। जहां इतना कुछ हो रहा है सियासत में, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को, उनकी मुलाकातों को? जहांगीर तरीन साहब देखें जी, वो कह रहे थे कि जी आउट हो गए सियासत से, लेकिन वो खामोश हुए थे। लेकिन देख लें जबकि वो जब पीटीआई जब अपने अरूज पर थी, जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो उस टाइम भी उनके साथ कोई 30 के 35 के करीब बंदे थे जो हर वक्त MNA MPAs होते थे, जो नाराज़ अरकान कह लें कि वो उनके साथ ही रहे, क्योंकि जो उनको लेके आए थे, पार्टी में शामिल करवाया था, लेकिन वो उसको एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे मीटिंग्स वगैरह चल रही थी। लेकिन अब जब ये जो सूरत हाल हुई कि पीटीआई का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, तो अब देखें 100 से ज़्यादा जो बंदे हैं जो 2 दिनों में 3 दिनों में मिल चुके हैं। अब तो ये है कि पार्टी का नया नाम भी रखने के लिए तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, और उनसे मुशावरत की जा रही है कि 2-3 दिन में पार्टी का नया नाम रखा जाए, और इसके साथ जो अरकान जो नाराज़ जो उनसे राब्ते में हैं, उनका बाकायदा एक ऐलान करवाया जाए, मार्केट में लेके आया जाए, ताकि एक जो खला जो वैक्यूम क्रिएट हुआ तहरीक इंसाफ के बाद, उसको सामने एक लेके आया जाए। तो इस सिलसिले में देख लें आपके उनके जुनूब साउथ पंजाब में उनके बड़े राब्ते थे, और जिस तरह जहाज़ का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह सिंध में भी और जो पंजाब में उनके काफ़ी राब्ते हैं, और जो राब्तों का बिल्कुल अब उनके जो साथी थे जो नाराज़ अरकान, जिसमें राजा रियाज देख लें आप, जो अपोजिशन लीडर भी हैं इस वक्त, वो भी बड़ा एक्टिव पार्ट कर रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं जाके, और जाके सारी सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं कि क्या किया जाए आगे, जो जहांगीर तरीन साहब अगला क्या लाहेमल तय करें। बिल्कुल इस वक्त जो लाहौर में उन्होंने डेरे लगा लिए हैं इस वक्त मॉडल। जहांगीर तरीन साहब खुद तो ताहयात नाअहल हैं नवाज शरीफ की तरह, तो उनका फिर उनके ऊपर पॉलिटिकली ट्रस्ट करना ये तमाम इलेक्टेबल्स का, या उनको कुछ और नज़र आ रहा है आगे कि अदालती फैसले शायद रिवर्ट हो जाएं, हवा मुख्तलिफ हो जाए, कुछ कानून में तब्दीलियाँ हो जाएं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है इनको? ज़ाहिर है जो PDM की गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ ज़ाहिर वो देखेंगे कि इनको भी लाने के लिए, अगर कुछ देखें आइंदा दिनों में क्या होता है, इसके लिए शायद वो कोर्ट से रिव्यू करने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि वो भी आ सकें। क्योंकि अभी तो इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ जो भी है, अभी तो वो बैठ के देख रहे हैं, लेकिन पार्टी का बहसियत चेयरमैन या जो भी है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान की भी हमें खबर देना, आप उस जमान पाक से तो हमें रिपोर्ट करते रहे जहाँ पे आप जैसे साफियों को भी घुसने में मसला होता था, इतना रश था वहाँ पे। अब तो सुना है बहुत वीरानी है, सख्त लामकानी है, तो उस बारे में भी हमें कोई बताएं। बड़े सिलेक्टिव से कोई 7-8 हमारे जर्नलिस्ट दोस्त वहाँ पे गए, उनके साथ बैठे खान साहब के साथ, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं इस सारी तब्दीली को देखकर? देखें जी, अब तो ज़मान पार्क को जो है नो गो एरिया बना हुआ था, एक लोग था इस वक्त क्या रात के वक्त भी रश था होता था, कितने कैंप लगे होते थे, वो सब कैंप ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद जो है उधर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो हुआ, एक क्लीन अप किया गवर्नमेंट की जानब से, जो नो गो एरिया था वो ख़त्म कर दिए, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे वो ख़त्म कर दिए, जो हर्डल्स थी, जो दीवारें बनाई गई हुई थी, अब वो सबको हटा के सिर्फ उनके घर के आसपास जो है वो उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया कि उस घर की लिमिट तक कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, और इस वक्त पंजाब पुलिस भी तैनात कर दी गई है, और ताकि वो जो है यानी कि वो उनके जो साथी करीबी साथी थे वो सब ऐलान कर चुके हैं कि जी हम लातल्लकी का ऐलान कर चुके हैं तहरीक इंसाफ से। अब जो सूरत हाल है, जो देखा करते थे, जो लिस्टें लेके बड़ी बड़ी खड़े होते थे कि जी अब खान साहब से सिर्फ यही लोग मिल सकेंगे, अब वो लिस्टें उठाए, वो सब लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। इलियास साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं लाताल्लुकी का ऐलान और खान साहब से अलग की ऑब्वियसली, और अभी दूसरी जानिब हम जहांगीर तरीन के हवाले से भी बात कर रहे थे, अगर एक नई पार्टी इमर्ज होती है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कितना टफ टाइम दे सकते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे वही लोग होंगे जो PTI की कोर टीम का हिस्सा थे, जो अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। उनकी मौजूदगी या उनकी शमूलियत से खान साहब की पॉपुलैरिटी या उनके वोट बैंक को कोई डैमेज होगा? नहीं, खान साहब की जो आपने स्टेटमेंट्स वगैरह सुनी होंगी, उसमें खान साहब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त कहते हैं कि नहीं, मैं आज भी अगर इलेक्शन होते तो क्लीन स्वीप करते हैं। इनको अपने जो वोटर्स हैं उन पर बड़ा ट्रस्ट है। उन्होंने कहा ये जो चेहरे थे उनके लिए पास पहले भी आते रहते थे और वो चेंज होते रहते थे, और जाहिर है इसका देखें कुछ डैमेज तो एक्टिविस्ट तो खान साहब के सारे पकड़े गए हैं जिन्होंने उनके शहरों में
मोहल्लों में यूथ विंग के उनके सारे लोग जिन्होंने खान साहब की कैंपेन, क्या खान साहब को इस हकीकत का पता नहीं है कि जो लोग उनके इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले थे वो ऑलमोस्ट सारे 10,000 लोग इस वक्त खान साहब के अंदर हैं? इस वक्त 10,000 के करीब बंदे, जाहिर है कुछ ना कुछ तो डैमेज तो होगा। अब जाहिर है जो लोग पकड़े गए हैं, अंदर गए हैं, तो उनके घर वाले, वो बच्चे तो जो अंदर हैं इस वक्त, जो नौजवान हैं, वो जो जब तक छूटते नहीं हैं, या फिर वो देखें दो तरह का है इसमें रिएक्शन आ सकता है, या तो बाउंस बैक होता है, या फिर जो अगर नहीं होता तो फिर ये जो जिन लोगों के पीछे कोई आया ही नहीं है, वो लोगों में जाहिर होगा कि जी सिर्फ सियासत बड़े लीडरों के पीछे आते हैं, बड़े लीडर तो सिर्फ अपना नाम अपने माफ़ीनामे देके और वो बाहर आ गए हैं, और वो लोग तो अभी तक अंदर हैं, और जैसे अंदर हैं उनको कुछ आने पीछे आने वाला नहीं, उनके पीछे कोई अनाउंस करने वाला नहीं है, कोई किसी तरह नहीं है। अब जो अपना ला तल्लकी का ऐलान कर रहे हैं, 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं, वो तो बाहर आ चुके हैं सारे। अच्छा, जो रश जिस तरह का जमान पार्क के बाहर हम देखते थे, ओब्वियसली वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ इस वक्त जहांगीर तरीन खान के घर है ऐसा? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ वही जा रहे हैं, नाराज अरकान उनसे मिलने जा रहे हैं। जो वर्कर्स वगैरह हैं वो इस तरह तो देखने में नहीं आ रहे। आप देख लें, कल लिबर्टी में भी एक मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी आई, तो वो जो एक जैसे वो पहले एक रश देखते थे, उस तरह लोगों का बड़ा, यानी कि एक है कि 9 मई के वाक़े के बाद एक देखने में आ रहा है कि कारकुन अब इस तरह नहीं निकल रहे। अच्छा, नून लीग के भी नहीं निकल रहे? नून लीग के भी तो वो निकल रहे हैं अब, लेकिन नून लीग एक्टिव होती दिखाई दे रही है। नून लीग अपने जो वर्कर्स वगैरह को है, जो एक बैठे हुए थे, नाराज हुए हुए थे, उनको दोबारा मुतहरक कर रही है ताकि इलेक्शन के लिए एक मुकम्मल तैयारी की, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में वो एक्टिव करने के लिए मरीम नवाज साहिबा खुद निकली हैं, ताकि वो इस जो एक मसला हुआ है जिसमें तहरीक इंसाफ को एक, और ऐसा लगता है कि इस वैक्यूम से नून लीग के कारकुनों को थोड़ा सा मौका मिला, बेचारे बिल्कुल चुप दब गए थे, डर गए थे ऐसा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास तशरीफ लाए जी।